अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारे पास जो टॉपिक है मेरे बच्चों, वो हमारा टॉपिक है हमने दरअसल काउंट्स रिवेंज के सीन को मेरे बच्चों ज़रा कंटिन्यू कर रहे हैं हम। और मेरे बच्चों, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था कि किस तरह से पहले एल्बर्ट और उसकी मदर से बात हो रही होती है। वो अपनी माँ को बताता है कि उसके वालिद साहब के साथ क्या हुआ था कि 1823 में उनके जो इल्ज़ाम लगे थे दो अलग अलग न्यूज़पेपर में कि 1823 में जब वो फ्रेंच आर्मी में कैप्टन थे तो उन्होंने तुर्क से रिश्वत लेके फोर्ट्रेस ऑफ गंजिनम के हवाले कर दिया था। और जब ये इल्ज़ाम साबित हुआ था तो उनकी ठीक ठाक बेइज्जती हुई थी। वालेकुम सलाम बेटा। और कह रहे हैं कि भाई उसके बाद क्या हुआ कि मामलात बढ़े और एल्बर्ट सोच के बैठा हुआ है कि अपने दुश्मन को जब उसको पता चलेगा तो उसको जान से मार देगा। लेकिन मेरे बच्चों, अब क्या होता है कि ये घर पे मौजूद है और अभी घर पे अपनी माँ के साथ है। लेकिन क्या होता है कि मोंटी क्रिस्टो आता है, मोंटी क्रिस्टो से बातचीत होती है। और मोंटी क्रिस्टो के बारे में मेरे बच्चों आपको क्या बताया है कि मोंटी क्रिस्टो एल्बर्ट का दोस्त है और एक फादर की तरह भी उसको फादर की तरह गाइड करता है। खैर, मोंटी क्रिस्टो ये बोलता है तुम क्या करोगे, तो बोलता है कि भाई मैं दरअसल अपने दुश्मन को ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद मैं ड्यूलिंग के लिए चैलेंज करूंगा। मेरे बच्चों, मैंने आप लोगों को कल ड्यूलिंग के कुछ रूल्स बताए थे और दोबारा से एक मतलब रिपीट कर रहा हूँ। ड्यूलिंग के मेरे बच्चों रूल्स ये हैं कि जब चैलेंज किया जाएगा तो सामने वाले का एक्सेप्ट करना लाजमी है। ठीक है। और सेकंड रूल मेरे बच्चों ये है कि जिसको चैलेंज किया जाएगा वही हथियार सेलेक्ट करेगा कि ड्यूलिंग जो होगी वो किन वेपन से होगी। और थर्ड ये है कि जिस बंदे को चैलेंज किया गया है वो हथियार तो सेलेक्ट करेगा ही करेगा, वेपन सेलेक्ट करेगा, इसके साथ साथ पहला अटैक भी वही करेगा। खैर, जब एल्बर्ट बोलता है मोंटी क्रिस्टो से, मोंटी क्रिस्टो बोलता है कि क्या कहते हैं, नहीं अच्छा, हाँ सॉरी, एल्बर्ट बोलता है कि क्या मेरे सेकंड पार्टनर बनेंगे ड्यूलिंग पार्टनर। तो बोलता है देखो एल्बर्ट, मैं तुमको पहले भी बता चुका हूँ कि मेरा क्या व्यू है ड्यूलिंग के बारे में। तो वो बताता है भाई कि अगर छोटी मोटी मामलात हैं तब तो डील कर लो, लेकिन अगर किसी ने तुम्हें ऐसी तकलीफ पहुंचाई है जिसकी वजह से तुम्हें बार बार मतलब शिकार होना पड़ रहा है परेशानी का, तो तुम ड्यूलिंग उसका इलाज नहीं है, बल्कि तुम्हें चाहिए कि तुम प्रॉपरली तौर पे क्या करो, उस बंदे से लड़ो, उस बंदे से डिस्कस करो, डील करो उस बंदे को अलग से। अच्छा, अब यही वाली बात होती है। यहाँ तक कोई कर करा के सलाम दुआ करके वहां से वो चला जाता है। ठीक है। अब मेरे बच्चों, यहाँ पर काउंट ऑफ मॉर्सेस की हो रही है एंट्रेंस। ठीक है ना। तो मैं देखता हूँ जरा, मुदस्सिर बेटा माइक पर आओ, तुम बोल रहे थे तुमने रीडिंग करनी, मेरा बच्चा तुम माइक पर आ जाओ बेटा। मुदस्सिर माइक पर आओ बेटा। मुदस्सिर बेटा कल बोल रहे थे आपको रीडिंग करनी है, मेरा बच्चा माइक पर आ जाओ, मुझे याद है तुमने कल बोला था। चलो भाई, मतलब नहीं करनी माशाल्लाह से, मुदस्सिर भाई साहब का कोई जवाब ही नहीं आ रहा। ओके ठीक है। उमर माइक पर आओ बेटा। यस सर। बेटा उमर, तुम रीडिंग करोगे एल्बर्ट की। ठीक है। ओके अच्छा, सर। अनस बेटा आप आओ माइक पर। अनस माइक पर आओ मेरा बच्चा। जी सर। अनस बेटा आप रीडिंग करोगे मॉर्सर की। ठीक है। आपको रीडिंग करनी है मॉर्सर की। ओके सर। ठीक है मेरा बच्चा। ओके। तो भाई यहाँ से आया था, अब बाकी जो कुछ होगा वो मैं पढ़ूंगा। वेरी मजा अनाउंसमेंट आ काउंट जाएगा ऑफ मॉर्सर। पढ़ो अनस। सर। ये कहाँ से? शो माय डियर वाइफ, यहाँ से। So my dear wife, you have heard for of it. No doubt you have heard of my disgrace ऑल पेरिस हैज हर्ड ऑफ इट क्या सर। हुआ? and service. We were not अभी very पढ़ना, good वो भी नहीं friend. खोल रहा। Before I take it, we are not likely to be better थोड़ी देर friend बाद बोलिए। now. But tell me, who is the man who just ठीक है। who has just driven away in his carriage? सही है। Someone has called here this evening. उमर, ये सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है मेरा बच्चा। सर पता है, मैं बंद कर देता फिर आप आपसे बंद कर देते। हाँ तो मैं दोबारा खोलता, मसला नहीं है, पढ़ो है पढ़ो। द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो। Uh, सही क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है ये इस तरह यूं पढ़ते हैं ना बेटा, जैसे कि अच्छा, मिसाल के तौर पे, सुनो सुनो एक मिनट रुक नहीं जाओ इससे एक पहले मिनट। वाला ब्रैकेट में सार्केस्टिकली, लिखा हुआ। सार्केस्टिकली। अच्छा, हाँ क्या? sarcastically. The mysterious stranger, the foreign count नहीं, who इसे has पढ़ते हैं taken फॉरेन, इसे all फॉरिजन नहीं Paris. पढ़ते, इसे फॉरिजन नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं फॉरेन।
Foreign. हाँ The foreign count who has taken all Paris by storm. The noble, the charming, the obliging, and what did the count want with us? He called as a matter of courtesy. Father, I was on holiday with him recently in Normandy, and I was obliged to leave him hastily इसे and return to उमर बेटा Paris. इसे पढ़ो बेटा उमर इसे पढ़ो obliged पढ़ो इसे Obliged, हाँ obliged to him hastily hastily and return hastily to Paris, hastily 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 and return to Paris in order to see after your ठीक है affairs. ठीक है भाई अनस Smiling bitterly, my affairs, yes. Yes, sir. And now, if Monsieur Beauchamp, बारह मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों अब देखो क्या होता है कि एल्बर्ट की वहां पर सारे लोग मौजूद होते हैं अभी थोड़ी देर पहले ही मॉन्टी क्रिस्टो वहां से गया है तो क्या होता है कि एल्बर्ट का बाप घर पे आता है ठीक है एल्बर्ट का बाप घर पे आता है तो आते साथ अपनी अपनी बीवी को बोलते हैं कि माय डियर वाइफ मेरे ख्याल से तुम भी ऑलरेडी सुन चुकी हो कि इसके साथ क्या हुआ है तो वो बोलती है उसकी बीवी कि हमें क्या पूरे पेरिस को पता चल चुका है कि क्या हुआ पीछे तो वो बोलता है आगे से मौसफ कि भाई हम लोग पहले भी कोई इतने अच्छे तो ताल्लुकात थे नहीं ना इतने अच्छे दोस्त थे तो शायद हमारे ताल्लुकात और ख़राब हो गए होंगे तो इतनी में क्या होता है कि बोलते हैं कि एक बार बताओ अभी घर पे कौन आया था क्योंकि जब मैं घर पे आ रहा था तो मैंने देखा कि हमारे घर से एक भग्गी जा रही थी कोई तो कौन था तो एल्बर्ट बोलता है काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो आए हुए थे तो वो नहीं है तंजिया ओहो मोंटे क्रिस्टो आए हुए थे इस तरह करके बोलता है कि हाँ भाई ये तो पूरे पेरिस में छाए हुए हैं हर कोई इनका चर्चा है हर जगह में इनकी बात हो रही होती है यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे तो बोलता है कि दरअसल वो मुझसे पूछने के लिए आए थे फादर क्योंकि मैं दरअसल उनके साथ नॉर्मंडी गया हुआ था वेकेशन लेकिन मुझे वापसी आना पड़ा बीच वेकेशन पे ही जब मुझे आपके आपके मामलात के बारे में पता चला मतलब वो ये तो नहीं कहेगा अपने बाप को ही कि आपने जो गद्दारी करी तो क्या कहता है योर अफेयर्स मतलब ये बोल रहा होता है कि आपके मामलात के बारे में पता चला तो मौसम बोलते हैं हाँ भाई मेरे मामलात तो एल्बर्ट बोलता है बस अब विषम का इंतजार है कि विषम आ जाए अभी वो ये बोल ही रहा होता है कि इत्तेफाक से क्या होता है विषम को अनाउंस किया जाता है विषम वहां पर आता है उसकी हालत इतनी बुरी हुई भी होती है कि उसको देख के लग रहा होता है कि बेचारा कोई बहुत थका हुआ है ठीक ठाक कोई ट्रैवल करके आया है या कोई पागलों की तरह काम करके आया है तो विषम इतना थका हुआ होता है कि जैसे कि होते हैं ना घर के बड़े होते हैं तो वहां मौजूद होते हैं तो होता क्या भाई कि वो उनका उनसे भी ग्रीट नहीं करता उनसे मिले बगैर डायरेक्ट चेयर पे आके बैठ जाता है और आगे से क्या बोलता है पार्डन मी माय डियर काउंटेस एंड यू सर एंड यू टू एल्बर्ट फॉर द लास्ट आवर आई बीन वेरी एक्टिव इन द परसुइंग माय इंक्वायरीज मतलब वो बोलता है कि माजरत मैं आप लोगों ने सही से सलाम दुआ नहीं कर सका लेकिन मैं इतना थका हुआ मुझ में हिम्मत नहीं है अब देखते हैं कि आगे बातचीत क्या शुरू होती है पढ़ो भाई quick, sir, what have you discovered? I know what you have discovered. आई Something. What is it? आई नो दैट यू हैव डिस्कवर्ड समथिंग ओके अच्छा I have discovered the name of the man who sent those paragraphs to the paper and brought about your father's disgrace. Anas, My disgrace who caused it speaks, sir. it is the same man, Albert, as he who sent a witness this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. Yes, but who, man, who? The name will surprise you. For heaven's sake, man, spare us the torture of. It is man whose name would not, I believe, have occurred to you. You are prepared to hear it. Very well. The man who betrayed your father, Albert, is your own close friend, the Count of Monte Cristo. Now, मेरे बच्चों जरा सुनो बेटा यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है बेसिकली यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि जब आता है ना तो विषम आता है कहता है कि मैं बहुत थका हुआ हूँ तो अचानक से एल्बर्ट बोलता है जल्दी बताओ तुमको कुछ पता चला मैं तुम्हें देख कर बता सकता हूँ कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो पता चला है तो विषम बोलता है कि हाँ मैंने डिस्कवर कर लिया है मैं उस बंदे का नाम जानता हूँ जिसने तुम्हारे बाप के अगेंस्ट वो पैराग्राफ पब्लिश करवाए थे न्यूज़पेपर में तो मौसम जो खड़ा हुआ होता है कहता है बताओ क्या पता चला कौन है मेरा दुश्मन तो विषम बोलता है सर आपके ये वही दुश्मन है जिसने न्यूज़पेपर में आर्टिकल पब्लिश करवाने के साथ साथ जो कहते हैं ना उधर विटनेस भी भेजा था वहां पर जब आप पे केस चल रहा था तो एल्बर्ट बोलता है बताओ कौन है कह रहा तुम यकीन ही नहीं करोगे मेरी बात पर एल्बर्ट बोलता है बताओ तो सही कौन है कह रहा अच्छा भाई ठीक है तुम बोल रहे हो तुमको बताता हूँ तुम रेडी हो ठीक है तुम्हारे बाप के साथ तुम्हारी फैमिली के साथ जिसने गद्दारी करी है भाई वो खुद एल्बर्ट तुम्हारा अपना दोस्त काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो है मतलब वही शख्स जो अभी थोड़ी देर पहले इनके घर से होकर गया है तो एक सन्नाटा छा जाता है मतलब सारे के सारे वहां मौजूद है क्योंकि ऑब्वियसली बात है एल्बर्ट अभी
थोड़ी देर पहले काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो को ही बोल रहा था कि क्या आप मेरे सेकंड बनेंगे। मेरे बच्चों, मैंने पहले ही बता दिया था कि यहाँ पर सेकंड का मतलब क्या है मेरे बच्चों। सेकंड का क्या मतलब मैंने बताया था यहाँ पर मेरे बच्चों, मैंने आपको बताया था कि सेकंड का मतलब सर कुछ राइट हैंड। ना ड्यूलिंग पार्टनर। मैंने बच्चों, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर सेकंड का मतलब है मेरे बच्चों ड्यूलिंग पार्टनर, ठीक है ना। तो उसको बकायदा बोल रहा होता है क्या आप मेरे ड्यूलिंग पार्टनर बनेंगे। और अब उसको पता चल रहा है कि जिसके जो इसका दुश्मन है, मतलब जिसको वो ढूंढ रहा है, ये वही शख्स है जो थोड़ी देर पहले उसके घर से होकर गया है। तो आप खुद सोचो कि ऑब्वियस सी बात है उसके लिए बहुत शॉकिंग होगा। सेट है। अच्छा भाई, जरा पढ़ते हैं हम लोग, जरा आगे पढ़ना शुरू करते हैं मेरे बच्चों। आर यू श्योर बुशम? द अकाउंट ऑफ मोंटी, अच्छा पढ़ो पढ़ो अनस, पढ़ो बेटा, तुम्हारा मैंने डायलॉग मिस्टेक पढ़ लिया, पढ़ो। अनस भाईजान ने माइक भी ऑफ कर दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह। अनस माइक करो बेटा दोबारा से, शाबाश। जी सर। सर कैसे पढ़ना है? बेटा ये वाला, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, ये वाला पढ़ना। The Count of Monte Cristo, my enemy. I have always mistrusted him, and I am right. बट why, what motive, what purpose, what? बुशम, you are quite sure of this? अच्छा बेटा उमर, इससे पढ़ते हैं, अगर ई लगा हुआ ना टी के आगे, इसे क्विट नहीं यस सर। पढ़ते मेरे बच्चे, इसे पढ़ते हैं क्वाइट। क्या पढ़ते हैं? राइट। हाँ ठीक है। अच्छा, यस सर। ये वाले क्वाइट का मतलब होता है कि बिल्कुल, मतलब कंफर्म, मतलब क्वाइट श्योर, मतलब पक्का श्योर हो तुम, मतलब ये वाली बात है, ठीक है। तो बोलता है कि आई यस एम सर। परफेक्टली श्योर, आई हैव प्रूफ विच नो मैन कैन डाउट, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज योर मैन। तो आगे से काउंटेस बोलती है, द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इज आवर फ्रेंड, he has helped us in many ways and he has saved my son from death। फिर बिशम बोलते हैं, nevertheless it is he who has gone about to bring disgrace upon your family। Bisham, will you be my second? Your second, my dear Albert, you do not need to carry matters so far। I mean to go the Count of Monte Cristo without delay, late in the evening as it is. I mean to throw my glove in his face. I mean to give him choice of weapons, and if he chooses swords, as he undoubtedly will, for he is an expert swordsman. I mean that at dawn tomorrow the point of my sword shall pierce him through the heart. ठीक है, मौसर क्या बोलता है, बड़ो बेटा अनस। It is well said, my son. Nothing less will सेटिस्फाई। satisfy me, or the satisfy me, or the honor of the house of Morsad. बट एल्बर्ट, Madam cannot stay to argue. I go to receive an apology or to issue a challenge. I have much work to do. Come, Busham. बस सही है, आगे आ जाओ जरा। काउंट आगे से काउंटेस बोलती है, आर यू अवेयर माय डियर हस्बैंड that there is an old Arab custom never to break bread in the house of an enemy। Don't understand what you mean. Simply this, that at some point, sometime in your life, you must have mortally offended the Count of Monte Cristo। मेरे बच्चों जरा जरा समझो क्या होता है, जब बताते हैं ना कि मोंटे क्रिस्टो ने तुम्हारे साथ ये किया है, तो पहले वो सन्नाटा छाया जाता है, फिर एल्बर्ट बोलता है, मतलब उसकी हालत ऐसी होती है, कहता है विषम, क्या तुम पक्का श्योर हो। मतलब वो एकदम एकदम धीमी आवाज में बोल रहा होता है, उसको शक ही नहीं आ रहा होता। कह रहा है कि आगे से मौसम बोलता है कि यार मोंटे क्रिस्टो, मुझे पहले ही पता था ये बुरा इंसान है, मुझे शक था पहले से। तो आगे से क्या होता है भाई, काउंटेस बोलते हैं मेरे बच्चों कि कहते हैं एक मिनट रुक जाओ, मैंने सबको म्यूट कर दिया। हाँ, काउंटेस क्या बोलती है, कहती है हाँ मुझे, काउंटेस बोलती, अच्छा काउंटेस को समझ में नहीं आ रहा होता कि ये सीन हुआ क्या है। कह रही क्या मतलब, क्यों ये, कि कैसे पॉसिबल है, मतलब वो इतनी बौखला जाती है, उसको पता ही नहीं था कि हुआ क्या है। तो एल्बर्ट दोबारा पूछता है कि बिशम, तुम पक्का कह रहे हो कि यही है। तो बिशम बोलता है, भाई मेरे पास सबूत है ऐसे कि जिससे कोई डाउट ही पैदा नहीं होता, तुम जिसकी तलाश में हो वो काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो ही है। तो आगे से काउंटेस बोलती है कि नहीं, मोंटे क्रिस्टो ने हमारी इतनी हेल्प करी है, उन्होंने हमारी इस तरह सपोर्ट भी किया है, इवन कि उन्होंने तो मेरे बेटे की जान भी बचाई है, उनको मौत से बचाया है, तो भला क्या, कैसे वो दुश्मन हो सकते हैं। तो बिशम बोल रहा है, भाई बचाया होगा, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा, बिल्कुल बचाया होगा, लेकिन जो आप मुझसे सवाल पूछ रही हैं कि इस इन मामलात के पीछे किसका हाथ है, तो वो मोंटे क्रिस्टो है। तो अब ना एल्बर्ट आया था गुस्से में शरीर किस्म का। अभी थोड़ी देर पहले ये बोल रहा था मोंटी क्रिस्टो की, क्या विल यू बी माय सेकंड,
लेकिन अब बिशम को बोल रहा है मोंटी क्रिस्टो के अगेंस्ट कि बिशम क्या तुम मेरे सेकंड बनोगे? तो बिशम पहले बौखलाया जाता है, कहता है कि क्या मतलब एल्बर्ट तुम सच में इतने सीरियस हो, तुम वाकई में ड्यूलिंग करने के लिए जाओगे? कहता है हाँ, मैं मोंटी क्रिस्टो के घर पे भी जाऊंगा, और बेशक जितनी भी रात हो गई मैं अभी जाऊंगा, चैलेंज करके आऊंगा। और मुझे पता है कि चैलेंज करूंगा तो वेपन सेलेक्ट करेगा, और अगर उसने तलवारें सेलेक्ट करी, जो कि शायद वो लाजमी करेगा तलवारें सेलेक्ट, क्योंकि उसके बारे में मशहूर है कि वो बहुत एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, तो उसके बावजूद कल मेरी तलवार उसके दिल के आर पार हो चुकी होगी, मैं उसको जान से मार दूंगा। तो मौसम बोलता है शाबाश मेरे बेटे, यही कर लो तुम, ताकि मतलब कि तुम जो है अगर ऐसा करोगे तभी तुम हमारे खानदान की इज्जत वापसी मतलब कि तुम बदला ले सकते हो। काउंटेस थोड़ा सा वो करती है, प्रोटेस्ट करती है कि बेटा लेकिन एल्बर्ट मेरा बात तो सुनो। कहता है कि मैडम मतलब मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, क्योंकि मुझे बस टाइम नहीं है, मुझे जाना है, बहुत सारे काम करने हैं, मुझे चैलेंज करना है, बस मैं जा रहा हूँ। ये कहने के बाद बिशम को बोलता है बिशम चलो मेरे साथ। ये कहकर एल्बर्ट वहां से चला जाता है। बिशम देखता है अपने दोस्त को, फिर कहता है क्या कर सकते हैं, चलो जाना तो पड़ेगा। तो बिशम भी उसके पीछे चला जाता है। मतलब अब घर पे मौजूद है काउंटेस और उसका हस्बैंड। तो काउंटेस बोलती है, अचानक से रैंडमली बात बोलती है, कहती है तुम्हें पता है कि अरब में एक रिवाज है कि कभी भी अपने दुश्मन के घर पे खाना नहीं खाना चाहिए। तो मौसफ खड़ा हुआ होता है, बोलता है क्या मतलब, तुम क्या बात कर रही हो? तो काउंटेस बोलती है इसका मतलब ये है कि यकीनन तुमने अपनी लाइफ में कभी ना कभी काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को कुछ ना कुछ तुमने उसके साथ गलत किया होगा। ये कहने के बाद वो ही वहां से मेरे बच्चों चली जाती है। अच्छा बेटा, अब यहाँ पर मेरे बेटा हमारे पास सीन 1 जो है खत्म हो चुका है। हम सीन 2 जो है बस थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, 2 पेज पढ़ेंगे, उसके बाद बेटा बच्चों हम लोग जरा यहाँ पे रुक जाएंगे। सेट है? अच्छा बेटा जरा पढ़ना शुरू कर रहे हैं। अब जरा देखो, सीन 1 वहां खत्म हुआ था, मैंने कहा था कि सीन 1 हो रहा है काउंट ऑफ मॉर्से के घर पे। अब जरा सीन 2 पढ़ते हैं। एन अपार्टमेंट इन द हाउस ऑफ द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो इन चैम्प्स-एलिसीज, the count is seated in the center of the room. There is a pistol in his hand, and there are more pistols beside him. From time to time, he turns sideways to fire at an unseen target. Occasionally, he reloads the pistol. By his side stands his friend Morrel, watching each shot as it goes to its marks. अब क्या होता है भाई कि अब सेकंड सीन हो रहा है मोंटे क्रिस्टो के घर पे, और शैम्स-एलिसीज में है ये घर। कहने के वो क्या करता है काउंट, वो अपनी मतलब के रूम जहाँ मौजूद है वहां पे सेंटर में जो है बैठा हुआ है, और उसके हाथ में पिस्टल है, और उसके करीब करीब ही और पिस्टल्स पड़ी भी हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो क्या करता है, मुड़ता है और एक टारगेट की तरफ शूट करता है, फिर वो रिलोड करता है, और उसके बराबर में ही उसका दोस्त खड़ा हुआ है मॉरल, जो कि देख रहा है कि उसके निशाने कैसे पक्के हैं कि जहां मार रहा है वहीं पर जा रही है। मेरे बच्चों, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि एल्बर्ट बोल रहा था कि काउंट क्या चूज करेगा, काउंट चूज करेगा तलवारें। लेकिन यहाँ पर तो प्रैक्टिस चल रही है किसकी, गन की। तो ऐसा क्या हुआ था, जरा पढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, अब जरा पढ़ना शुरू करेंगे। एक मिनट रुकिए, उमर बेटा जरा दोबारा से माइक कराओ बेटा जरा, शाबाश। Yes, sir. हाँ बेटा जरा अब तुमने पढ़ने हैं डायलॉग्स इसके, क्या कहते हैं, मॉरल के पढ़ने, ठीक है? तो मैं Okay, sir. पढ़ूँ, ठीक है? मैं पढ़ता हूँ। आई हैव सेंट फॉर यू माई डियर मॉरल बिकॉज आई नीड योर हेल्प इन अ वेरी इंपॉर्टेंट मैटर। What that matter is, my dear Count. I need hardly inquire. Your present occupation makes it all too clear. You intend to fight a duel, and you are going to ask me to assist you as your second. Is that not so? You have guessed right. May I know who your opponent is to be? Certainly. It is Albert, son of Count of Morcerf. Indeed, one of your closest friends. In what way have you offended him? Okay. I, Morel, I have done nothing. He came here half an hour ago with his friend Bisham and challenged me to a duel. And what was your answer? Oh, I agreed without hesitation. What is more, I allowed choice of weapons. He chose pistols, and we meet tomorrow morning in the Steven Center. मेरे बच्चों, ये जो मीट लिखा हुआ है ना, बेटा ये जो है हमारे पास वो है, ये गलत स्पेलिंग लिखी हुई MEET होगा, ठीक है? लेकिन चलो खैर मैं जरा आगे, Okay, sir. पहले जरा मैं यहाँ से समझा रहा हूँ। भाई क्या होता है, मोंटे क्रिस्टो ना अपने दोस्त मॉरल को बोलता है, मॉरल मुझे, मैंने तुमको बुलवाया था, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे। तो मॉरल बोलता है, हंस से बोलता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम जो काम कर रहे हो मैं उससे देख के आराम से गैस कर सकता हूँ कि तुम ड्यूल करोगे बहुत जल्दी। तो और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा सेकंड बनूं, तुम्हारा ड्यूलिंग पार्टनर बनूं।
तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है हाँ बिल्कुल। तो मॉरल बोलता है तुम्हारा तुम लड़ किससे रहे हो पहले ये तो बताओ। बोलता है बिल्कुल मैं लड़ रहा हूँ एल्बर्ट से, जो काउंट ऑफ मोर्टसेप का दोस्त है। कह रहा है वो वाला एल्बर्ट जो तुम्हारा दोस्त है, वो तो तुम्हारा इतना करीबी दोस्त है। ऐसा क्या सीन हो गया भाई, क्या कर दिया तुमने उसके साथ। तो मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया भाई। अभी आधा घंटा पहले यहाँ पर आया था अपने दोस्त विषम के साथ, और मुझे चैलेंज करके गया ड्यूलिंग के लिए। तो आगे से मॉडल बोलता है उसका दोस्त मोंटी क्रिस्टो को, तो फिर तुम्हारा आंसर क्या था। मोंटी क्रिस्टो बोलता है मैंने एग्री कर लिया, मैंने बिल्कुल बगैर झिझक मैंने अटके कर लिया। मेरे बच्चों जरा रुको, अजान हो रही है, उसके बाद जरा कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा वेट।
अच्छा मेरे बच्चों, बेटा देखो अब क्या होता है। तो अब वो बोलता है ना मॉरल, कि जब वो तुमको चैलेंज करने के लिए गया तो तुमने क्या किया। कहता है मैंने एग्री कर लिया, और यही नहीं बल्कि उसने मुझे चैलेंज किया था, तो मेरे पास राइट था कि मतलब कि मैं वेपन सेलेक्ट कर सकता था मैंने, लेकिन मैंने ये चॉइस उसको दे दी कि जाओ तुम सेलेक्ट करो। तो उसने सेलेक्ट करी है क्या वेपन्स, उसने सेलेक्ट करके गया है वो गन सेलेक्ट, पिस्टल सेलेक्ट करी है। और कल हम मिलेंगे बॉयज डिफेंसनेस में, ठीक है, यहाँ हम फाइट करेंगे इस जगह पर। मेरे बच्चों अब आपको पता चल गया कि इसके बारे में क्या बात हो रही थी, कि भाई ये बहुत एक्सपर्ट स्वॉर्ड्समैन है, लेकिन ये गन से पिस्टल से प्रैक्टिस क्यों कर रहा था। ये वजह थी कि मेरे बच्चों ये पिस्टल से प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, चलो अभी आके देखते हैं। हाँ, अरे 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 उमर मेरा बच्चा, 1 मिनट रुक जा, जज्बाती 1 मिनट रुक जा। ठीक है? अच्छा मॉरल, एंड व्हाट विल यू डू विद हिम। सर आपको मोंटे क्रिस्टो का पढ़ना था। अच्छा चलो तुम पढ़ लो, मस्तानी पढ़ो। What shall I do with Albert? I shall kill him before 10 o'clock tomorrow morning. Okay. I suppose there is some cause for the quarrel between you. Cause I hardly know. But the fact is moral that Albert is upset by the disgrace which has fallen upon his father. Had you any hand in it? Certainly it was I who inserted in the newspapers the paragraphs which led to the Count of Morcerf's ruin. It was I who sent to the Chamber of Deputies this evening a witness who furnished proofs of this guilt. And yet, Albert is your friend. My dear Monte Cristo, what can your motive be? Oh, my no motive. ही फादर, अच्छा क्या होता है, एक बात बट इश्यू मतलब कि दरअसल जो उसका खादिम वगैरह ना, जो उसके लिए काम करने वाला होता है, बोलता है पार्डन मी सर, देयर इज अ लेडी टू सी यू। What lady? Birdie show? शी wears a wheel over her face sir and I do not know her name। अच्छा मॉरल बोलता है वेल काउंट आई विल गो अबाउट दिस बिजनेस ऑफ द ड्यूल टुमारो मॉर्निंग यू से इन द वॉइस ऑफ इंसिडेंस आई टेक इट दैट बिशम विल एक्ट एज एल्बर्ट सेकंड आई विल कॉल हिज हाउस इमीडिएटली एंड विल रिटर्न टू यू व्हेन ऑल इज सेटल्ड। अच्छा मेरे बच्चों अगर हम यहाँ तक पढ़ेंगे, लेकिन जरा सुनो क्या होता है। मॉरल बोलता है कि तो लेकिन कहता है कि तुम करोगे क्या। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है मैं एल्बर्ट के साथ क्या करूंगा, जान से मार दूंगा उसको। कल 10 बजे से पहले पहले उसको जान से मार दूंगा। तो मॉरल बोलता है लेकिन भाई तुम लोगों के बीच में कोई तो लड़ाई की वजह होगी, कुछ तो झगड़ा हुआ होगा। तो वो मोंटी क्रिस्टो बोलता है शायद वो इस वजह से मतलब कि है अपसेट है कि जो कुछ उसके फादर के साथ हुआ। तो मॉरल बोलता है कि क्या तुम्हारा इसमें कोई हाथ था। कह रहा हाँ मेरा हाथ था, मैंने ही 2 न्यूज़पेपर्स में वो पैराग्राफ पब्लिश करवाए थे, और मैंने ही वो एक विटनेस भेजा था चेंबर ऑफ डेप्यूटीज में उसका गिल्ट साबित करने के लिए जो उसने गलत काम किया था। तो मॉरल बोलता है लेकिन एक बात बताओ मोंटे क्रिस्टो, तुम एल्बर्ट तो तुम्हारा दोस्त है, तुम्हारा मकसद क्या है। कह रहा हाँ मेरा मकसद, अभी वो ये बोल ही रहा होता है कि अचानक से उसका एक बंदा आता है मोंटे क्रिस्टो का, बोलता है सर आपसे मिलने के लिए एक औरत आई है। तो मोंटे क्रिस्टो बोलता है कौन। तो बोलता है सर मुझे नहीं पता, लेकिन उसने जो है ना अपने चेहरे पे नकाब पहना हुआ है, और मुझे उसका नाम भी नहीं पता। तो मॉरल देखता है कि कोई मिलने के लिए आया मोंटे क्रिस्टो से अकेले, तो बोलता है कि चलो मैं फिर जरा चलता हूँ, कल की तैयारी करके मैं जरा वापसी आता हूँ, अभी थोड़ी देर में कल की तैयारी करके आता हूँ। और मेरे ख्याल से शायद जो एल्बर्ट ने अगर चैलेंज किया तो विशम उसका सेकंड होगा, तो मैं ज़रा तमाम मामला को तय करके वापसी आता हूँ, ज़रा तुम रुको ज़रा। ये बोलने के बाद वहाँ से जाता है, वहाँ से चला जाता है। जब जाता है ना तो उसकी नज़र उसी औरत पे पड़ती है जो वहाँ मौजूद होती है, जिसने नकाब पहना हुआ होता है। लेकिन वो रुकता नहीं है, मॉरल चला जाता है। अब घर पे उस जगह मौजूद है मोंटे क्रिस्टो, और जो बर्टिशियो है वो भी वहां से क्या करता है, चला जाता है। जब जाता है तो वो औरत अपना नकाब उतारती है, और ये होती है काउंटेस ऑफ मॉर्सेफ, एल्बर्ट की माँ यहाँ मौजूद है। तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे मेरे बच्चों। बेटा आज के लिए इतना ही, ठीक है। और बेटा इसको नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई सवाल है मेरे बच्चों तो पूछ लीजिए, नहीं है बेटा तो काइंडली ज़रा चैट पे बता दीजिए कि सर ऑल क्लियर। शाबाश। मेरे बच्चों को कोई सवाल नहीं है तो कम से कम ज़रा चैट पे मुझे बता दो कि ऑल क्लियर। तमाम बच्चों को बोल रहा हूँ मैं, अब्दुल समद, अनस अली, असद मिर्ज़ा, अनस, हुज़ैफ़ा, अहमद, मुदस्सिर, अफनान, सारे बच्चों को बोल रहा हूँ बेटा मैं।
ठीक है, तो मेरे बच्चों बेटा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं। अरे बेटा मुदस्सिर अभी रुक जाओ बेटा, बाद में। क्या हुआ बेटा अहमद, कुछ बोल रहे हो? अहमद बेटा कुछ बोल रहे हो, आपने नो सर लिखा है बेटा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? चलो मेरे बच्चों का इसको भी हम यहाँ पे रोकते हैं। ओके 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 अच्छा बेटा अहमद, ठीक है। तो मेरा बच्चा इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।